प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके 11 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और बीजेपी इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके से 11 साल की उपलब्धियों को आप देख रहे हैं सर? किस तरीके से आप देख रहे हैं 11 साल जो रहे हैं देश की जनता के लिए और उत्तराखंड की जनता के लिए, किस तरीके से आप देखते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व रहा है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी सेवा और सुशासन के 11 साल उनको पूरे हो रहे हैं और ये देश में पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री ने अपने 11 साल जो है सेवा में समर्पित कर दिए हैं, सुशासन में समर्पित किए हैं। और आज भारत को देखिए आप, विश्व की 5वीं महाशक्ति से आगे ले आए हैं। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो है 5 जून से लेकर 25 जून तक एक चरणबद्ध कार्यक्रमों की श्रृंखला पार्टी ने तय की है और इसमें वृक्षारोपण कार्यक्रम होगा, एक पेड़ माँ के नाम पे लगेंगे। उसके बाद 9 तारीख को प्रत्येक स्टेट मुख्यालय पे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर 10 और 11 तारीख को हर जिलों में हमारे माननीय सांसद और जितने मंत्री लोग हैं पूरे देश में वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 12, 13, 14 तारीख को प्रत्येक मंडलों में जो है सभाएं होंगी। फिर 16, 17, 18 जून को जो है प्रत्येक वार्ड में और बूथ स्तर पे कार्यक्रम होंगे। फिर 25 जून का कार्यक्रम होगा, फिर 28 जून का कार्यक्रम होगा, 21 जून को योग दिवस का कार्यक्रम होगा। तो ये पूरा महीना जो है भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच रहने वाली है, जनता के बीच रहने वाली है। और बड़ी बात यह है कि जो गांव आयुष्मान युक्त हो गया हो उस गांव के प्रत्येक बुजुर्ग को आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। हम चाहते हैं कि अभी तक हमारे राज्य में 60 लाख लोगों के कार्ड बन चुके हैं। हमारी मान्यता यह है कि प्रत्येक गांव जो है आयुष्मान गांव घोषित करने का हमारा टारगेट रखा है। टीबी मुक्त उत्तराखंड और टीबी मुक्त गांव करने का भी हमने इसमें अभियान में लिया है। और मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, भारत का हर नागरिक सुरक्षित है। और इतना काम आप देख रहे होंगे, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे हमारी रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे हमारे एम्स का विस्तार हो, चाहे मेडिकल सीटों का विस्तार हो, चाहे विश्वविद्यालयों का विस्तार हो, हर दृष्टि से देश में काम हुआ है। और बड़ी बात यह है कि आज जो गरीब लोग आवास के लिए भटकते थे उसमें लोग बहुत परेशान रहते थे। आज प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ लोगों के, गरीब लोगों को आवास बना के दे दिए हैं। और इस साल का टारगेट ये है कि जो छूट गए हैं उनके भी 1 करोड़ मकान बना के जो है दिए जाएंगे। तो ये बड़ी बात है कि 5 करोड़ लोगों को जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। और घर घर पानी देने की योजना लाए हैं, घर घर शौचालय देने की योजना लाए हैं, घर घर उज्ज्वला देने की योजना लाए हैं। हर व्यक्ति को आजकल इलाज फ्री मिल रहा है। हर व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति है उसके बच्चों की पढ़ाई फ्री है। और यहाँ तक अब प्रधानमंत्री जी ने ये भी कर दिया कि 70 साल से ऊपर के जो भी बुजुर्ग हैं उनका प्रत्येक बुजुर्ग का 5-5 लाख का इलाज अब और निःशुल्क किया जाएगा। तो बड़ा काम हमारे देश में चल रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो कामकाज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए हैं उनको पार्टी के द्वारा घर घर पहुंचाया गया है, लगातार विकास कार्यों को जो जनता तक पहुंचाने का काम किया है, इसीलिए लगता है आपको कि बीजेपी भी जो है वो काफी मजबूत हुई है और राज्यों से लेकर केंद्र में जो है बीजेपी की सरकारें लगातार आ रही हूँ, इसी वजह से आ रही, क्योंकि कामों को आप जनता के बीच जाकर पहुंचाते हैं? निश्चित रूप से जब पारदर्शी सरकार चलाई जाती है और चलती है तो लोगों को एक बहुत सुकून मिलता है इसमें। और आप देख रहे होंगे कि पहले लोग बहुत भटकते थे कि पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। आज तो घर घर और समानता हुई है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। तो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, उसका इलाज फ्री में हो रहा है। गरीब कल्याण योजना लाए, लोगों को जो है राशन फ्री में मिल रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि आज हर पर व्यक्ति की कैपिटा आय भी बढ़ी है। देश को ये विश्वास हो गया है कि देश अगर सुरक्षित रह सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में रह सकता है। तो काफ़ी काम हमारे देश में हुआ है और इसमें पार्टी का भी बहुत विस्तार हुआ। आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में
आज गांव-गांव तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता जो है गांव-गांव तक जा रहे हैं और अर्थव्यवस्था में जो है भारत सरकार ने टारगेट किया है कि तीसरी अर्थव्यवस्था बननी है, तो उसके ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हालत पाकिस्तान की है वो बहुत खराब स्थिति में है और भारत का जो आज माथा ऊंचा हुआ है हमारी सेना के कारण, जो आज हमारी सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया है, उसके कारण आज भारत के प्रत्येक नागरिक का भी साहस बढ़ा है। और मैं कह सकता हूँ कि ये जो 11 साल हैं ये सेवा सुशासन के लिए और जनता के लिए समर्पित हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से। और भारतीय जनता पार्टी भी गांव-गांव, घर-घर जाके इसका प्रचार इस बार पूरे अभियान के तौर पे करेगी। 2014 की बात करें तो उत्तराखंड में खासकर बड़े प्रोजेक्टों को आप देखते हैं, क्योंकि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन एक बड़ा प्रोजेक्ट है, सपना सबने देखा था, लेकिन 14 के बाद जो है वो हकीकत में अब तब्दील होने जा रहा है। तमाम जगह सुरंग बन चुकी हैं, अब पटरी बिछने का काम चल रहा है। ऑल वेदर रोड सबका सपना था, लेकिन आज जो उत्तराखंड में चारों तरफ जिस तरीके से रोड कनेक्टिविटी है उसकी सराहना सभी लोग करते हैं। तो लगता है कि ये जो बड़े प्रोजेक्ट भी उत्तराखंड में केंद्र सरकार की मदद से चले हैं, उसका फायदा उत्तराखंड भाजपा को भी मिला है। देखिए, उत्तराखंड का एक बड़ा सहयोग है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। ये राज्य भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, वो भारत रत्न में हैं, भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। उनकी कृपा से उत्तराखंड राज्य बना है। इस राज्य में जितने भी विकास हुए हैं आप देख रहे होंगे, आप तो बड़ी बड़ी बात करें, मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री सड़क योजना से हमारे गांव में घर घर जो है सड़कें पहुंच गई हैं। अगर देश में बीजेपी की सरकार नहीं होती तो 100 साल और लगते उत्तराखंड में सड़कें पहुंचाने के लिए। आज गांव-गांव में सड़कें पहुंच गई हैं। अभी तक 250 आबादी तक प्रधानमंत्री जी का टारगेट था, अब जिस गांव में 100 परिवार भी होंगे वहां तक भी सड़क पहुंचाने हैं। आप देख रहे होंगे राइट टू एजुकेशन में आज प्रत्येक ब्लॉक में डिग्री कॉलेज बन के तैयार हो गए हैं। हमारे देश में 1100 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हो गए हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों के जो एमबीबीएस छात्र थे वो अभी तक 43,000 बच्चे एमबीबीएस करते थे, आज 1.25 लाख बच्चे पर ईयर एमबीबीएस कर रहे हैं। जो हमारी पीजी की सीटें थी वो हमारे राज्य में और पूरे देश में 21,000 सीटें थी, आज पूरे देश में 60,000 बच्चे पीजी कर रहे हैं। हमको स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल रहे हैं। एम्स से पहले जो है 1 या 2 होते थे, आज एम्स जो है 2 दर्जन से ज़्यादा एम्स बन के तैयार हो गए। तो देखा आपने कि हर दृष्टि से जो है देश का विकास हो रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में आज जितना काम देश में हो रहा है, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में कभी इतना काम नहीं हुआ। मतलब डबल सरकार का जो इंजन है वो तेजी से काम करता है राज्यों से लेके और केंद्र में। देखिए, हमने जहाँ भी हम चुनाव में जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए। एक इंजन देश की सरकार है जिसका कि नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, वो सुपर फास्ट इंजन है। और एक इंजन राज्य सरकारें हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारे प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज देश में हमारे उत्तराखंड की 2 विषयों पे बहुत चर्चा है। पहली चर्चा ये है कि हम एक कड़ा नकल विरोधी कानून लेके आए हैं। आज जो 23,000 बच्चे नौकरी लगे हैं उसके पीछे ये हेतु था कि पहले नौकरियों में और परीक्षाओं में बड़ी धांधली होती थी। आज आप देख रहे होंगे कि कई बच्चे 4-4, 5-5 उसमें भी क्वालिफाइड कर रहे हैं नौकरी में। दूसरा, हम यूसीसी लेके आए हैं, इसकी बहुत देश में चर्चा है। तीसरा बड़ा काम हमारे राज्य ने किया है कि किसानों को 0% पे ऋण दे रहे हैं और 15 लाख किसानों को दे रहे हैं कोऑपरेटिव विभाग के द्वारा। ये भी पूरे देश में एक चर्चा का विषय है। और चौथा बड़ा काम हमारे राज्य में यह है कि अटल आयुष्मान पूरे देश में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए है, हमारे प्रदेश में सबके लिए है। और आप देख रहे होंगे कि अभी तक लगभग 16 लाख लोगों ने जो है अपना निःशुल्क इलाज करा चुके हैं। ये जो 4-5 योजनाएं हमारी हैं ये बहुत प्रेरणादायक भी हैं। और आप देख रहे होंगे कि लगातार हमारी सरकार भी काम कर रही है। आज
तीर्थाटन के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि हमारे राज्य में पहले 25 लाख लोग आते थे, आज हमारे राज्य में 60 लाख लोग आ रहे हैं। ठीक है, चारधाम यात्रा बड़ी उस पे है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से आज देखिए वहाँ की कायाकल्प हो गई है। अब हेमकुंड तक जो है उसे रोपवे लगने वाला है, केदारनाथ में रोपवे लगने वाला है, उसके लिए पैसा भी दे दिया। आज हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी आ रखे थे। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि भाई अगर 50,000 करोड़ रुपये भी उत्तराखंड को देने पड़ेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो सबकी भावना जो है उत्तराखंड के प्रति बहुत अच्छी है और मैं कह सकता हूँ कि हम लोग स्वरोजगार की ओर भी काफ़ी काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी तक हमारे प्रदेश में लगभग 10,000 से ज़्यादा होम स्टे बन के तैयार हो गए हैं। तो काफ़ी काम प्रदेश में हो रहा है और ये तय है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत है, जिनका साफ तौर से कहना है कि 11 साल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रहे हैं वो देश के लिए तो ऐतिहासिक रहे हैं, साथ में उत्तराखंड के लिए भी ऐतिहासिक रहे और ऐतिहासिक काम उत्तराखंड में हुए और डबल इंजन की सरकार का कामकाज का जो है आज पूरा असर उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। MH1 न्यूज के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल।